Assalamu alaikum, welcome back to my channel English with Sabah. Today we are going to discuss on Walter Petter's essay which is Appreciation on Style. So here we have Petter's essay on style. Walter Petter का जो essay on style है इसमें उन्होंने एक अच्छी प्रोज की क्वालिटीज़ ना सिर्फ बताई हैं बल्कि क्रिटिसिज्म के असूल भी बताए हैं और एस्थेटिक मूवमेंट यानी कि आर्ट फॉर आर्ट सेक को वाज़ेह किया है इस ऐसे में। वॉल्टर पेटर का जो मशहूर ऐसे है उसमें उन्होंने डिक्शन फॉर्म, स्टाइल और इसके साथ साथ लिटरेरी आर्ट के जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स यानी मेन मसाइल हैं उस पर भी डिस्कस किया है। सबसे पहले पोइट्री और प्रोज़ में फ़र्क और उनकी सिमिलरिटीज़ को शो किया है। पोइट्री और प्रोज़ में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, दोनों जो हैं वो इमेजिनेटिव लिटरेचर की ब्रांचेस हैं, यानी कि प्रोज़ और पोइट्री दोनों का जो कंसर्न है वो शायर के एहसासात और ख़यालात के साथ है। नेक्स्ट इज़ ट्रुथ ऑफ एक्सप्रेशंस द सेंस ऑफ फैक्ट, यानी शायर के जो ख़यालात हैं वो राइटिंग के मुतल्लिक बिल्कुल ट्रू होने चाहिए। ट्रुथ ऑफ एक्सप्रेशन में वॉल्टर पेटर ने बताया है कि एक काम जो है वो नहायत खूबसूरत तब होता है जब एक आर्टिस्ट अपना सच्चा नज़रिया पेश करें, जितने भी उसके विजन्स होते हैं, ख़यालात होते हैं, वो उनको ट्रुथफुली एक्सप्रेस करे। बोथ प्रोज़ एंड पोइट्री, इन दोनों में, प्रोज़ है या पोइट्री, दोनों में आर्टिस्ट के जो सेंस ऑफ फैक्ट हैं वो ट्रू होने चाहिए ताकि रीडर्स को भी लगे कि हाँ ये यानी आर्ट जो है वो नहायत खूबसूरत तरीके से बयान किया गया है। एक काम का स्टाइल तब ही खूबसूरत और बेहतरीन होगा जब एक आर्टिस्ट जो है वो अपने जो नज़रियात और ख़यालात हैं उनको एग्जैक्टली राइटिंग्स के थ्रू रीडर्स तक कन्वे करेगा। नेक्स्ट, वॉल्टर पेटर एक्सप्लेन अबाउट द चॉइस ऑफ वर्ड्स। एक राइटर को अपनी राइटिंग के दरमियान वर्ड्स जो हैं वो केयरफुली चूज़ करना चाहिए और उनको फिर ऑब्ज़र्व करते रहना चाहिए, और राइटर को बहुत से न्यूलॉजी, लाइसेंस और जिप्सी फ्रेजेस को रिजेक्ट करना चाहिए। न्यूलॉजी मतलब न्यूली कॉइन्ड वर्ड्स जो होते हैं, और मैनी अ लाइसेंस यानी केयरफुली यूज़ करना चाहिए वर्ड्स का, और जिप्सी फ्रेज़ वो वर्ड्स जो कि कारवान्स और ट्रैवलर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ही एडवाइजेस द पोइट्स टू यूज़ मोनोसिलेबिक वर्ड्स टू ब्रिंग रिथम एंड मेलोडी। नेक्स्ट वन इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग। लेट्स स्टडी अबाउट इट। एक खूबसूरत प्रोज़ के स्टाइल को लिखने के लिए राइटर को बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है ताकि वो रीडर की अटेंशन हासिल कर सके। एक लिटरेरी आर्टिस्ट को बहुत से आर्ट्स में महान होना बहुत ज़रूरी है। वो साइंसेस से, फ़िलासफ़ी से उसका रिलेशन कायम रहना इसलिए भी नेसेसरी है कि नेचुरली उसकी वोकैबुलरीज़ जो है वो पावरफुल हो जाएगी और उसकी लैंग्वेज इस तरह से इनरिच हो जाएगी क्योंकि डिफरेंट उसको आर्ट्स में महान हासिल होगा। तो जब वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा तो रीडर्स की अटेंशन और मोटिवेशन बढ़ा सकेगा। तो ये भी एक आर्ट है जो कि राइटर को यानी रीडर्स की मोटिवेशन के लिए करना पड़ता है। स्ट्रेस ऑन इकोनॉमी, रिमूवल ऑफ ऑर्नामेंट्स। एक प्रोज राइटर को क्रिटिकली अवॉइड करना चाहिए उन तमाम बुरे अल्फाज से, और उसको चाहिए कि वो कम से कम पॉसिबल वर्ड्स की तलाश करे जिससे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके। जैसा कि हम कहते हैं गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स यानी हीरे जवाहरात, तो यहाँ पर शायर का मुराद ऑर्नामेंट से ये है कि फिगर ऑफ स्पीच का जो यूज़ है वो एक राइटर को एब्सोल्युटली तब करना चाहिए जब उसको लगे कि यहाँ पे उसकी सर्विस की ज़रूरत है, यहाँ पर इस चीज़ की नीड है, वहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच का यूज़, क्योंकि ज़्यादा जब हम यूज़ करते हैं तो उससे जो आर्ट है, जो स्टाइल है, वो मोनोटोनस और बोरिंग लगने लगता है। ऑन स्टाइल में राइटर ने ये भी बताया है कि द माइंड इन स्टाइल, कंस्ट्रक्शंस और डिज़ाइन। इससे वो क्या सेंस लेना चाहते हैं इसको मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। माइंड इन स्टाइल से राइटर की मुराद ये है कि जब सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन जहन में बनना शुरू हो जाए, यानी सेंटेंसेस बनना शुरू हो जाएं, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे माइंड में एक स्टाइल प्रोड्यूस हो गया है। और उनका कहना ये भी है कि जुमले वो नेचुरली और लॉजिकली एक दूसरे को फॉलो करते रहें। मज़ीद वॉल्टर पेटर का कहना ये था कि माइंड इन स्टाइल में सेंटेंसेस जो हैं, यानी सेंटेंसेस का जब जहन में बनना शुरू हो जाए, ज़हूर हो जाए, तो वो इस तरह से हों जैसे
تعمیراتی کام شروع ہوتا ہے اور ان کا انٹر لنک ایک دوسرے سے اس طرح ہونا چاہیے جیسے کہ ایک گھر بناتے وقت اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جس طرح برکس ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹ ہوتی ہیں، بالکل اس طرح جملے بھی ایک دوسرے سے ربط میں رہیں۔ Then he explained about the soul and style. والٹر پیٹر کے مطابق ہر گریٹ آرٹسٹ کا اپنا سٹائل ہوتا ہے جس میں وہ مختلف رنگ اور اپنے احساسات کا اظہار کرتا ہے اپنے کام میں۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سٹائل از دا مین، یعنی سٹائل خود ایک آدمی ہے۔ سٹائل از دا مین سے مراد یہ ہے کہ الفاظ ایک جسم کی طرح ہیں، سٹرکچر دماغ کی طرح ہے، جبکہ حسین انداز جو ہیں یعنی اسٹپلر گریسز جو ہیں وہ ایک روح کی مانند ہیں، اور رائٹر کے اپنے سٹائل کے مطابق ہی ریڈرز اس کو ریکگنائز کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے پیٹر کا کہنا یہ ہے کہ سٹائل خود بذات خود ایک آدمی ہے۔ اس کے بعد رائٹر نے گڈ اور گریٹ آرٹ میں ڈفرنس بتایا ہے جو کہ انسانیت کی روح قرار دی ہے۔ پیٹر کے مطابق تمام گڈ آرٹ جو ہیں وہ گریٹ آرٹ نہیں کنسیڈر کیے جاتے، یعنی ہمیشہ گڈ آرٹ گریٹ نہیں ہوتے۔ اس حوالے سے انہوں نے دو مختلف ایلیمنٹس کو شو کیا ہے، مینر اور میٹر کی بات کی ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ سٹائل اور کنٹینٹ، یعنی ایک اچھا سٹائل کام کو گڈ بنا دیتا ہے، جبکہ اچھا کنٹینٹ یعنی مینر جب اچھا ہو تو کام اچھا دکھائی دیتا ہے، اور جب کنٹینٹ یعنی میٹر اچھا ہو تو کام گریٹ بن جاتا ہے، وہ عظیم تر بن جاتا ہے۔ اس کی ایگزامپلس انہوں نے کچھ اس طرح سے دی ہیں مینر اور میٹر کی: ڈیوائن کامیڈی، پیراڈائز لاسٹ، لیس میزریبل، دی گریٹ بائبل، ایٹسیٹرا۔ یعنی یہ جو آرٹ ہے، یہ جو ورک ہے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میٹر اور مینر دونوں ہی اچھے، یعنی کنٹینٹ بھی اچھا ہے اور سٹائل بھی اچھا ہے، جس کی وجہ سے اس کو گریٹ آرٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ گریٹ آرٹ تب ہی پروڈیوس ہوتا ہے جب سول آف ہیومینٹی پائی جائے، جب آرٹسٹ کی جو ویژن ہے وہ نوبیلٹی، یونیورسل ٹروتھ اور ویلیڈیٹی پر مبنی ہو۔ اگر ایسے کے کنکلوژن کو دیکھا جائے تو سمپلی اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ والٹر پیٹر نے جو ہے وہ بیوٹی کے ایلیمنٹ پر ایمفیسائز کیا ہے۔ انہوں نے کام کو خوبصورت بنانے کے لیے کہا ہے کہ لٹریری کریشن میں بہت زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے بیوٹی کے ایلیمنٹ کو، اور سٹائل پہ انہوں نے اس طرح سے کہا ہے کہ یہ ایک ایسا کرافٹ ہے، یعنی ایک ایسا وہ ہے جس کو محنت مشقت کے بعد سیکھا جا سکتا ہے۔ So guys, that was all about today's lecture. Thank you so much for watching the video. Kindly subscribe my channel for more updates and try your best to share it with your friends so that they will be able to get help from these lectures. See you soon. Take care of yourself. Allah Hafiz.